सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे, और यदि नहीं तो मैं आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके परिवार में खुशहाली, शांति और अपना असीम आनंद दे, और अपनी महिमा के लिए आप सबका बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। आमीन। प्रियो, क्या प्रभु यीशु लोगों का धर्म बदलते हैं? क्या प्रभु यीशु लोगों का धर्म बदलने आए? क्यों प्रभु यीशु मसीह संसार में आया? कि उसने कहा, मैं नाश करने नहीं परंतु बचाने आया हूं, मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं, मैं खोओं को ढूंढने आया हूं। यह प्रभु यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य था कि वो खोओं को ढूंढने के लिए संसार में आया। खोया हुआ कौन है? वे लोग जिन्होंने अपने आप को इस संसार की अभिलाषाओं में छोड़ दिया है। उनको ढूंढने के लिए परमेश्वर खोया नहीं है, हम खो गए। कई बार लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं और मालूम नहीं कहां कहां जाते हैं। परमेश्वर नहीं खोया, लोग खो गए इस संसार की मोह माया में। खोए खुद हैं और ढूंढ परमेश्वर को रहे हैं। अरे परमेश्वर ढूंढता है। जक्कई प्रभु को देखने की बड़ी इच्छा रखता था। जब उसको पता लगा कि यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया यीशु को देखने के लिए, क्योंकि जक्कई बड़ा नाटा व्यक्ति था। बड़ी भीड़ थी जो यीशु के साथ रहा करती थी। जहां भी यीशु जाते थे भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। ये एक नाटा व्यक्ति था जिसका कि नाम जक्कई था। यहूदियों से रोमियों के लिए चुंगी लिया करता था और प्रभु को देखने की इच्छा रखता है। नाटा है, प्रभु को देखना चाहता है, क्योंकि इसने भी प्रभु का चर्चा सुना है कि वो यीशु बड़े अद्भुत काम करता है। कहता मैं भी देखना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे देखूं, बड़ी भीड़ है, मैं तो घंटा सा देख भी नहीं पाऊंगा। तो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। रोड के किनारे गूलर के पेड़ लोग लगाया करते थे, और उससे से मुसाफिर गुजर रहा है, अगर उसे गर्मी लग रही है तो थोड़ी देर गूलर के पेड़ के नीचे आके बैठ जाएगा और थोड़ी सी ठंडाई ले लेगा। तो ये व्यक्ति भी उधर से गुजरा और इसको पता लगा यीशु मसीह इधर से गुजरने वाले हैं, और उनको देखने की इच्छा हुई। जब नहीं मिला तो क्या करता है, कहता मैं कैसे उनके पास पहुंच पाऊंगा। गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। अब देखिए, जक्कई यीशु को देखना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह उस पेड़ के पास आते हैं और जक्कई से क्या कहते हैं, जक्कई झट नीचे उतारा, आज मुझे तेरे घर में ठहरना है, तेरे घर मुझे भोजन करना है, तेरे घर मुझे ठहरना है। प्रभु जक्कई का नाम भी जानता है। आमीन। जक्कई ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि अरे यीशु जो इतने लोगों के बीच में रहता है मेरा नाम जानता होगा। वो कहता जक्कई झट नीचे उतारा क्योंकि मुझे तेरे घर ठहरना है। ये उसकी भूख थी, ये उसकी चाहत थी यीशु को देखने की। हालेलुया। और प्रभु जब लोग दिल से चाहत रखते हैं, जब उनके अंदर भूख होती है, प्रभु उनसे बातचीत करता है, प्रभु उनसे मिलता है। अगर आपको भूख है, भूख लग रही जोर से, तो आपको नींद नहीं आएगी। वैसे ही यदि हमारे अंदर वचन की भूख होगी तो हमें नींद नहीं आएगी। सांसारिक भूख के लिए तो हमें नींद नहीं आती। जब भूख लगती है तो हमें नींद नहीं आती। किसी कारणवश अगर हमें खाना नहीं मिले, हम कर्म बदलना शुरू कर देते। 1-2 दिन रह लेंगे, भूखा ज्यादा नहीं रह सकता। ऐसे ही यदि हमारे अंदर वचन की भूख होगी तो हमें कभी भी नींद नहीं आएगी। इसके अंदर भूख थी, इसके अंदर चाहत थी, यीशु को देखना चाहता था। और यीशु उधर क्या कहते, जक्कई नीचे उतारा क्योंकि मुझे तेरे घर ठहरा। उसने नाम लेके बुला लिया, जक्कई तुम नीचे आ जाओ। आपको नहीं पता, तेरा पिता तेरा नाम भी जानता है, क्योंकि उसने तेरा चित्र खोद कर अपनी हथेली पर बनाया। जब उसके कीलक ठुक रही थी तो वो मेरा और आपका चित्र अपनी हथेली में खोद कर बना रहा था। हमारी सहरपना उसकी दृष्टि में रहती है। कहता ये हो सकता है एक दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को भूल जाए, ये हो सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र खोद कर अपनी हथेली पर बनाया है। वो हमें नहीं भूलता, वो हमारे नाम से हमें जानता है। शायद हमारे मित्र, हमारे लोग, हमारे परिचित हमारे नाम भी नहीं जानते, लेकिन यीशु को मालूम है। भूख थी उसके अंदर, और उसकी भूख जो थी, उसके अंदर जो इच्छा थी, जो उसके अंदर चाहत थी, वो यीशु को उसके पास लिया। जक्कई यीशु को ढूंढ रहा है, लेकिन यीशु जक्कई को ढूंढ रहा है। आमीन। यदि आपके अंदर भूख है परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की संगति की, तो वो जरूर आपसे बातचीत करेगा। भूखी नहीं है तो कैसे बातचीत होगी? तो यीशु मसीह क्यों संसार में आए? खोओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें स्वर्गीय स्थान में ले जाने के लिए यीशु संसार में आए। हमें पाप के दंड से बचाने के लिए, हमें उस नरक के दंड से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, क्योंकि हमने
कई बार पढ़ा है रोमियो 3:23, रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सो प्रभु यीशु में इसलिए संसार में खोओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए, उन्हें अपने साथ स्वर्गीय स्थान में ले जाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है तेरा चित्र मैंने खोद कर अपनी हथेली में बनाया, मैं कैसे अपने बच्चे को नरक में जाते हुए देख लूं। हालेलुया। हमारे बच्चे को थोड़ी चोट लग जाए, अगर कोई आग से थोड़ा सा जल जाए, हमें कितनी पीड़ा होती है। तो वो तो पिता जिसने हमें बनाया है, कैसे नहीं होगा, वो कैसे जाता हुआ देखेगा कि हम नरक की उस धधकती हुई झील में, उस धधकते हुए आग में हम डाले जाएं। उससे बचाने के लिए यीशु संसार में, क्यों संसार में आया? क्योंकि आपको ढूंढने के लिए, उद्धार करने के लिए और आपको अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए संसार में आया। वो आपको अपना लोग बनाने के लिए आया कि आप उसके लोग बन जाएं, आप उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। प्रभु यीशु किसी का धर्म बदलने के लिए संसार में नहीं आए, किसी की जाति बदलने के लिए संसार में नहीं आए। प्रभु यीशु ने जिंदगियां बनाई हैं और जिंदगी बदलने के लिए संसार में आया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 12 पद कि जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो जो उस पर विश्वास करते हैं वो क्या बनते हैं? उसकी संतान बन जाते हैं। धर्म नहीं बदलता, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और उसके बेटे और बेटियां बनने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें एक काम करना है। क्या? जिसे पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसियाओं को बता रहा है। क्या कह रहा है यहां पर? 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 पद से लेकर 18 पद तक, अविश्वासियों के साथ असमान जुओं में ना जुटो। ये क्या है अविश्वासी लोग? ये वो है जो कलीसिया को कष्ट पहुंचाने वाले झूठे शिक्षक हैं। और ये अविश्वासी वाली बात, जो अनुचित रीति से विवाह करते विश्वासी लोग, ये उन पर भी लागू होती है और ये व्यापार के लिए भी लागू होती है बात। वचन क्या कह रहा है? अविश्वासियों के उनके साथ असमान जुओं में मत जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल? ठीक है। अब आप पहले तो ये समझ लीजिए कि अविश्वासियों का जो जुआ है वो समान नहीं है। जुआ का मतलब क्या होता है? हम जब हल जोतते हैं तो जो हल के बैलों के ऊपर जो डंडा रखा जाता है ना, पीछे से फिर एक और डंडा उस डंडे के ऊपर रखा, उसमें हल लगा होता है जिससे होते, उसी को बोलते हैं ना जुआ। तो जो बैल, अगर एक बैल छोटा होगा एक बड़ा, चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। वैसे ही परमेश्वर का वचन क्या कह रहा? क्योंकि उनका जुआ समान नहीं है, ये अविश्वासी है। ये वे लोग झूठे शिक्षक जो झूठी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। अविश्वासी जैसा काम करते हैं, अगर आप विश्वासी हैं तो आप उनके समान असमान जुए में, असमान जुए का मतलब है व्यापार से संबंधित, विवाह से संबंधित जो भी बातें हैं, जैसे अविश्वासी लोग कर रहे हैं, वो तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप शादी कर रहे हैं तो अपना लाइफ पार्टनर प्रार्थना से प्रभु से मांगे, जीवन साथी प्रभु से प्रार्थना से मांगे। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको समझना है कि आप विश्वासी हो, आपको किस प्रकार का बिजनेस करना है और कैसे अपना व्यापार करना है। किसी भी कार्य में आपको देखना पड़ेगा कि आप विश्वासी हैं। असमान जुए में नहीं जुटो, क्योंकि उनका जुआ समान नहीं है। अविश्वासियों के साथ असमान जुओं में मत, उनके जैसे कार्य मत करो जैसे वे कर रहे हैं। हमारी सोच अलग होनी चाहिए। फिर चाहे प्रभु यीशु की आराधना हो, व्यापार संबंधित हो या विवाह संबंधित हो या बिजनेस से संबंधित हो, हमें हर एक चीज में अपने आप को पहले स्तर पे रखना पड़ेगा कि हम एक विश्वासी हैं और एक विश्वासी को कैसा जीवन करना चाहिए, कैसा व्यापार करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, कैसा उसका लाइफ स्टाइल होना चाहिए, कैसे उसे अपना जीवन साथी का चुनाव करना है। ये एक विश्वासी को समझना है कि मैं एक विश्वासी और मैं कैसे चुनूं। हमें अविश्वासी को जैसा काम नहीं करना है। उनका जुआ समान है, उनके दिमाग में जो आ रहा है वो कर्मों में बंधे हुए हैं। ज्ञान नाम की चीज नहीं, उनके पास कर्म है ना। जैसे हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं जब कोई बीमार होता है, कोई दुख तकलीफ प्रार्थना कर, लेकिन अगर आप और लोगों के पास जाओ तो कई ऐसे लोग हैं जो कर्म बताते हैं। वो कहेंगे कि आप क्या करना, मूंग की दाल लेना और उसमें कपड़े में रखना और ऊपर से उतारना, चौराहे पे रख देना या कुछ दिया करके वो चौराहे पे रख देना। कुछ कर्म बताते हैं, लेकिन इसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान है इसमें, उन्होंने आपको कर्म बताया। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं
उद्धार का जो कर्म था, जो काम था, हमारे यीशु ने वो पूरा कर दिया अपनी बलि के द्वारा, क्योंकि उसने हमारे ही नहीं परंतु समस्त संसार के पापों का प्रायश्चित किया यीशु मसीह ने। क्योंकि वचन कहता है जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है, वो हमारे लिए श्रापित बन गया ताकि हमें श्राप से आजाद कर ले। इसलिए वचन क्या कह रहा है कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुओं में ना जुटो। और वचन क्या कहता है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। प्रभु ने हमें अपने लहू से धोके क्या कर दिया, हमें धर्मी बना दिया। हम अपने कर्मों से तो धर्मी नहीं बन सकते, लेकिन यीशु के द्वारा हम धर्मी बन गए, क्योंकि यीशु ने क्या करा, अपने लहू से धो करके हमें धर्मी बना दिया। लिखा है, यशायाह कहता है कि हमारे सारे धार्मिक काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान। जब हम यीशु के पास आते, हम अपने कर्मों से धर्मी नहीं बन सकते, लेकिन हम यीशु से कहते हैं, हे यीशु, मैं अपने कर्मों के द्वारा, मैं मनुष्य हूं, मुझसे गलती हो जाती है, मुझसे गड़बड़ियां हो जाती है, तू मुझे सामर्थ दे ताकि मैं तेरे बताए पथ चिन्हों पे चलूं। वो हमें धर्मी बनाता है, वो हमें अपने लहू से धोके धार्मिकता का जीवन देता है। लिखा है, अधर्म का धार्मिकता क्या मेल जोल। अब आपका उसके साथ नाता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपको पाप की दलदल से निकाल कर आपको शुद्ध करके अपने लहू से पवित्र करके धर्मी बना दिया। इसलिए अधर्म का जीवन अब मत जियो, क्योंकि यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आप ज्योति की संतान हैं, क्योंकि उसने कहा मैं संसार की ज्योति हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। अब आपके अंदर ज्योति आ चुकी है, अब आपके अंदर यीशु आ चुके हैं। और वचन यूहन्ना समाचार पहला अध्याय का 12 पद कहता है, जिन्होंने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो आप ज्योति की संतान बन गए, तब अंधकार से अब कोई मतलब नहीं रहा। अंधकार पाप को दर्शाता है, शैतान के साम्राज्य को दर्शाता है। अब हमारा अंधकार वाले जीवन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तो हम ज्योति के संतान बन चुके हैं। और फिर अगली बात क्या कहता है, मसीह का बलियाल से क्या लगाओ। यूनानी में इसका अर्थ है विधिहीन मनुष्य, और यह शब्द शैतान के लिए उपयोग किया गया है। बलियाल का मतलब है शैतान। अब तो हम क्या हो गए, मसीह के हो गए। अब हमारे अंदर अंधकार के काम नहीं होने चाहिए, शैतानी काम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब हम ज्योति की संतान हो गए। विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। आप विश्वासी है, इसलिए आपको क्या आसमान जुए, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में नहीं जुटना है। क्योंकि वचन क्या कह रहा है, विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता का मतलब यह नहीं है कि हम लोगों से संबंध ना रखें, हमारे आस पड़ोस के लोगों, हमारे कुटुंब घराने से बातचीत ना करें या उनसे रिश्तेदारी तोड़ दें। नहीं, अगर कोई पाप में जीवन जी रहा है, विश्वास में नहीं है, तो हमें उनके जैसा जीवन नहीं जीना है। और यदि विश्वासी भी है और वो पाप में जीवन जी रहा है, तो इसका मतलब है अभी भी वो अंधकार में है, अभी भी उसका बलियाल के साथ लगाव है, अभी भी वो अंधकार में है, अभी भी वो आसमान जुए में जुट रहा है। अभी भी मसीह में तो आ गया, लेकिन उसकी जिंदगी, उसकी बोलचाल, उसका व्यवहार, उसकी बातें सब कैसी हैं, अविश्वासी के समान। वचन कह रहा है कि नहीं, उसके साथ तुम्हारा अब कोई नाता नहीं है।